Two particles are in SHM with the same amplitude and frequency along the same line and about same point. If the maximum separation between them is √3 times their amplitude, what is the phase difference between them? तो मान लीजिए हम सर्कल से ही दिखा रहे हैं SHMs को, और सपोज मान लिया एक पार्टिकल को हम यहाँ से स्टार्ट कर दें मीन पोजीशन से। अब प्रॉब्लम क्या है कि दूसरा पार्टिकल मैं कहीं भी रखूँ ना, ए से ज़्यादा डिस्टेंस नहीं आ पाएगा, जबकि यहाँ लिखा है मैक्सिमम सेपरेशन इज √3 टाइम्स देयर एम्पलीट्यूड। अगर आपने एक भी पार्टिकल मीन पोजीशन पे एज्यूम कर लिया, फिर आप इस सवाल की जस्टिफिकेशन, मतलब इस सवाल की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करा पाओगे। दूर से दूर यहाँ रख पाओगे, वो भी ए है, तो डेफिनेटली ये तो हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो हमें कहीं ना कहीं एक्सिस पे रखना पड़ेगा इसको, कि अब हम ये कह सकते हैं कि पार्टिकल देखो, अगर ये √3 ये कितना होता है 1.732 होता है, तो कितना 1.732 ए होता है √3 ए। अगर मैं इसको a/2 मान लूँ और पार्टिकल को यहाँ मान लूँ, क्या कहते हैं उसको, दूसरे पार्टिकल को, तो इनके बीच में सेपरेशन कितना हो जाएगा, दूसरा पार्टिकल वो भी 1.5 ए हो पाएगा। तो तब भी हम √3 ए की तरफ नहीं जा पा रहे हैं, वो अभी भी छोटा है। तो अगर नोटिस करें कि अगर हम इस पार्टिकल को ऐसी जगह पर मान लें कि यहाँ से √3a/2 की हाइट पर हो, और दूसरा पार्टिकल भी यहाँ पर, क्योंकि √3a/2 तो a से कम होता है, ये 0.86 होता है, a से कम होता है, तो ये फिट आ सकता है। मान लीजिए ये हाइट कितनी है √3/2a, तो ये भी हाइट कितनी होगी √3/2a। तो अब हम ये कह सकते हैं कि ये जो सेपरेशन है इनके बीच में, ये जो डिस्टेंस है, ये अब √3 आ गया। अब ये मैं क्या सोचूं कि ये किस क्वाड्रेंट में है ये पार्टिकल, एरो, क्योंकि हमें फेस डिफरेंस निकालना है तो एरो बनाना बहुत ज़रूरी है। ये एरो तो बना लिए, चलो इसको तो निर्धारित कर सकते हैं, दूसरा एरो कैसे बनेगा। अगर ये पार्टिकल यहाँ है और हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना दिया, तो ये अब आगे ही जाएगा, ये पार्टिकल आगे ही जाएगा। और अगर ये आगे जाएगा तो ये उल्टा नहीं जा सकता, क्योंकि ये अब मैक्सिमम सेपरेशन है इनके बीच में। अगर ये पार्टिकल इधर भेज रहे हो इस एरो को फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखने के लिए, और इस पार्टिकल को दूर भेज रहे हो, तो फिर इनमें √3 से ज़्यादा सेपरेशन हो जाएगा इसके बाद। तो इस जब ये पार्टिकल दूर जाता है तो थर्ड क्वाड्रेंट में रखना पड़ता है, क्योंकि जैसे जैसे एरो इधर आएगा ये पार्टिकल दूर जाएगा, तो हम थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं रख सकते। नीचे का जो पॉइंट होता है उसके लिए संभावना केवल थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट हो सकती है, थर्ड में रख नहीं सकते, क्योंकि थर्ड में रखेंगे तो पार्टिकल का नीचे जाने का मतलब होगा, ये तो ऑलरेडी दूर जा ही रहा है, ये इससे भी दूर जा रहा है, तो √3a से भी ज़्यादा दूरी हो जाएगी, जो कि सवाल नहीं कह रहा है। तो इसको फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें रखना ही पड़ेगा यहाँ पे। और ये हम देख रहे हैं कि ये जो सेपरेशन है ये √3a के बराबर है, √3/2 यहाँ भी उतना ही है, यहाँ भी उतना है। तो अगर ये हाइट √3/2a है और ये a है, तो √3/2 बचेगा परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज करके, तो ये 60 डिग्री आ जाएगा। सिमिलरली ये भी 60 डिग्री आ जाएगा, तो फेज डिफरेंस हो जाएगा विल बी 120 डिग्री और 2 टाइम्स ऑफ 60 या π/3 रेडियन। So 2 π/3 रेडियन इज द आंसर टू द क्वेश्चन।